नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमलकांत। साथियों, जैसा आपको मालूम है हरियाणा में जो परिणाम है, वो 5-5 सीटों का रहा। 5 सीटें बीजेपी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली और आम आदमी पार्टी जो 1 सीट पर खड़ी हुई थी, कांग्रेस 9 ही सीटों पर खड़ी हुई थी, वहाँ आम आदमी पार्टी वो सीट नहीं जीत पाई। तो इस पूरे प्रकरण में जो हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ते रहे हैं, उनका आकलन था जैसे कि हिसार सीट बीजेपी निकाल ले जाएगी। जे लेकिन वहाँ पर जेपी जो हैं, वो सीट जीत गए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने सीटें हारी। हालाँकि एक चीज़ मेरी ये माननी है कि मेरा मानना है कि इतना एंटी इनकम्बेंसी था, जो कि देश भर में और हरियाणा में देखा जा सकता है कि इतनी सीटें निकालना भी बीजेपी के लिए एक मेहनत का और एक लगन की वजह से कुछ सीटें निकली। लेकिन ओवरऑल जो है, इससे भी ज़्यादा सीटें निकल सकती थी, अगर पार्टी के अंदर विवाद नहीं होता। कांग्रेस जैसी एक स्थिति बन गई कि सैबोटाज हुआ। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जोशाला जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो प्रद्युमन जी, बात शुरू करते हैं। तो अ, क्या लगता है आपको कि ये बीजेपी को जो नुकसान हुआ और जो आकलन लगाए जा रहे थे, वो सही नहीं बैठ पाए, उनका क्या मेजर कारण रहा? क्योंकि वो विज़िबल आकलन तो नहीं थे, जिनको कोई भी विशेषज्ञ पकड़ पाए। वो ऐसे ऐसी ज जगह पर हुआ कि जैसे सैबोटाज है, तो सैबोटाज को कोई भी विशेषज्ञ पकड़ नहीं सकता है, कितना सैबोटाज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो क्या आपका पूरा विश्लेषण क्या है इसके ऊपर? यहाँ अगर चौधरी रणजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी जिस तरह की हार हुई है, उसमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी के नेताओं ने ही उनके साथ धोखा किया है। बहुत से बीजेपी के बड़े नेताओं के क्षेत्रों में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में और उनके यहाँ तक कि गाँव में, वो बुरी तरह से हारे हैं। और चौधरी रणजीत सिंह को और बीजेपी को जिस तरह की उम्मीदें थी कि इस हिसार लोकसभा क्षेत्र में 2 बड़े शहर आते हैं, जिसमें हिसार शहर और हांसी शहर, और दोनों में ये उम्मीद थी कि यहाँ मोदी जी की लहर चलेगी और उस लहर के चक्कर में एक तरफ़ा वोटिंग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिसार शहर में जहाँ उम्मीदें थी कि वो 45 से 50 हज़ार के आसपास आसानी से चुनाव जीतेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र में भी वो मात्र 36,000 वोटों से चुनाव जीत सके। इसके अलावा जो उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से टिकट माँगने वाले 3 बड़े नेता, जिनमें कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और रणबीर सिंह गंगवा, ये तीनों ही कहीं न कहीं चौधरी रणजीत सिंह के मंचों पर सार्वजनिक रूप से भी और उनके जो अन्य जो कार्यक्रम थे, उनमें भी दिखाई दिए और इन्होंने वोटों की अपील भी की। लेकिन इन तीनों ही नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह को बहुत भारी नुकसान हुआ। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में रणजीत सिंह चुनाव हारे। नारनौंद में जहां उम्मीद ऐसी लग रही थी कि रामकुमार गौतम के अंदर खाने समर्थन दे देने के बाद और एक कांग्रेस के बड़े नेता के भी अंदर खाने रणजीत सिंह की मदद करने की जो चर्चाएं थी और उन्होंने मदद की भी, उन सब के बावजूद नारनौंद विधानसभा से लगभग 45,000 वोटों से चुनाव हारना अपने आप में ये दर्शाता है कि कैप्टन अभिमन्यु ने उनकी सही ढंग से मदद नहीं की। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई और विशेषकर जो बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं, उनमें चौधरी रणजीत सिंह को उम्मीद के मुताबिक वोट ना मिलना, कुलदीप बिश्नोई के खुद के जो विधानसभा क्षेत्र है आदमपुर, वहां से हारना, और जो नलवा विधानसभा क्षेत्र है रणबीर सिंह गंगवा का जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, वहां से हारना। इस नलवा विधानसभा में चौधरी भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई का भी अपना एक वोट बैंक है। उसके बावजूद दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में हारना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी के नेताओं ने चौधरी रणजीत सिंह का सही ढंग से साथ नहीं दिया और बीजेपी में ही कुछ काली भेड़ें हैं, जिन्होंने इनको हराने का काम किया। इसके अलावा जो चीज़ें उभर कर के आई, वो ये रही कि जो शहरी वोटर था, उसने भी सही ढंग से जितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाए।
यहां मैं जो देख पा रहा हूं वो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहां कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में। बीजेपी पार्टी के जिन 9 लोगों ने चुनाव लड़ा पिछली बार, उनमें से 5 जगह बीजेपी जीत गई थी। हालांकि शुरुआत में 4 जगह जीती थी, हिसार, हांसी, बवानीखेड़ा और नलवा। लेकिन जो आदमपुर के विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, वो कांग्रेस से को छोड़ करके, और उनके बेटे अब बीजेपी से विधायक हैं। 5 सीटें तो ये ऐसी थी जहां बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। 2 विधानसभाएं ऐसी थी जिसमें जोगीराम सिहाग जो जेजेपी के विधायक हैं, उसके बावजूद उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन किया, और रामकुमार गौतम जो नारनौंद के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में रणजीत सिंह का समर्थन किया। जिन 9 लोगों ने पिछली बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, उनमें एक उचाना की प्रेमलता को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो अब वर्तमान में कांग्रेस में हैं, 8 लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी हालात थी कि उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अपने इलाके में कोई काम वो नहीं करवा पाए। लोगों में उनकी बड़ी भारी खिलाफत थी। उसका खामियाजा रणजीत सिंह को इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा चुनाव इन्हीं जो ये 8 लोग थे, इनके भरोसे छोड़ दिया, और उस भरोसे का परिणाम ये रहा कि मात्र 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो जीत पाए, और जहां जीत पाए वहां भी उम्मीद के मुताबिक नहीं जीत पाए। ये तीसरी जो 3 बड़ी विधान बात, जी, जी, जी। बोलिए, आप बोलिए। तीसरी तीसरी जो बड़ी बात देखने को मिली, चौधरी रणजीत सिंह के जो चुनाव हारने में, उसमें रही उनकी जो बीजेपी का संगठन है, उसने भी उनकी उस स्तर पर मदद नहीं की जिस स्तर पर करनी चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता केवल उनको चेहरा दिखाते, उनके साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ घूमते या रणजीत सिंह के साथ घूमते। उन्होंने कहीं वोट नहीं मांगे, जिसकी वजह से खामियाजा ये हुआ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, जिनको हिसार लोकसभा में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी, जिनके पास पार्टी में पद और सरकार में चेयरमैन तक जो लोग बने हुए हैं, उनमें से ज्यादातर के गांव में चौधरी रणजीत सिंह बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 कारण हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है वो है मिसमैनेजमेंट। टोटली जो उनका 2 महीने का चुनाव था, वो भगवान भरोसे रहा, मिसमैनेजमेंट रही, और कहीं कोई आदमी जिम्मेवारी, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई, उसने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये 3-4 मुख्य जो कारण हैं, वो मुझे इस पूरे चुनाव के हारने में लग रहे हैं। क्या कोई आप स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे, जो बड़े नेताओं का आपने नाम लिया कि उनके गांव और कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं पड़ा, देखो, तो मैं अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, कैप्टन अभिमन्यु का गांव खांडाखेड़ी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में है, और जी, कैप्टन अभिमन्यु ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो खांडाखेड़ी एक तरफा उनकी तरफ था। इस बार जी, खांडाखेड़ी से चुनाव हारे हैं। सुरेंद्र पुनिया प्रदेश के महामंत्री हैं, बरवाड़ा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनके गांव में चौधरी रणजीत सिंह बुरी तरह से हारे हैं। आशा खेदड़ जिला की प्रधान है और उकलाना से चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके गांव में पार्टी बुरी तरह से हारी है। रणबीर सिंह गंगवा का गांव एक बैकवर्ड बाहुल्य गांव है, गंगवा गांव। उसमें भी उम्मीद से हालांकि पार्टी जीती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वोट उनको नहीं मिले। इसके जी, अलावा कई और जो छोटे नेता हैं, उन नेताओं के गांव में, बूथों में, और विशेषकर मैं एक बात और बताऊं, जो लोग चौधरी रणजीत सिंह के बड़े खासम खास थे, जो लोग अक्सर उनकी गाड़ियों में बैठते थे, अक्सर उनके साथ ही दिखते थे, उनमें से लगभग लगभग सभी के गांव में बुरी तरह से हारे हैं रणजीत सिंह। उन लोगों ने केवल चेहरा दिखाने का काम किया और उनको दिग्भ्रमित किया, उनको जो है गलत गाइड किया, मिसगाइड किया, जिसकी वजह से वो खुद भी मेहनत नहीं कर पाए, और खुद लोगों से मिलने की बजाय जो है सिर्फ हवा हवाई बातों में वो रहे। एक खास बात मैं दर्शकों को और बताऊं, उनकी आंखों पर यहां तक पट्टी बांधी गई कि जिन गांव में रणजीत सिंह का ढोल नगाड़ों और 50 से 100 ट्रैक्टरों के साथ स्वागत हुआ, जहां सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, उन गांवों में रणजीत सिंह बुरी तरह से चुनाव हारे। उसका जो कारण निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को अरेंज कर रखा था,
उन्होंने इस तरह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी कि पहले ही बाहर के लोग बुला करके उनको उस प्रोग्राम में बैठा दिया, जबकि गांव के तो वहां आदमी ही मुट्ठी भर थे। और हालात ये रही कि जिन जिन गांव में उनका ट्रैक्टरों से स्वागत हुआ, उन लगभग सभी गांव में वो हार गए। जी। प्रद्युमन जी, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जी। ये हो सकता है कि सब विधायकों के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना जबरदस्त है कि लोग मिल ही नहीं रहे थे। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है सैबोटाज। सैबोटाज जी। इस तरह से किया गया कि जानबूझ के जो गांव के लोग हैं उनको ना बुलाया जाए, बाहर से भाड़े के लोग ले आए जाएं ताकि दिखने में दिखें लेकिन वोट ना पड़े। तो क्या आपको फैक्टर जो है वो मजबूत लगता है, सैबोटाज का फैक्टर या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर? आप जो बात कह रहे हो वो दोनों ही चीजें यहाँ हुई। यहाँ यहाँ तक भी हुआ कि जब चौधरी रणजीत सिंह गांव में जा रहे थे, तो लोग ये कह रहे थे कि रणजीत सिंह तो बड़ी आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन इस विधायक ने कोई काम नहीं किया, हम इससे नाराज हैं। यहां तक कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नलवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणबीर सिंह गंगवा बैकवर्ड समाज के बड़े नेताओं में शामिल हैं बीजेपी के, और बीजेपी उनको बैकवर्ड समाज के नेता के तौर पर उभार रही है। उसके बावजूद उनके जो बैकवर्ड के गांव थे, मैं नाम लेकर के आपको बताता हूं, जैसे गुंजार गांव है जो यादव बाहुल्य गांव है, एक किरतान गांव है जिसमें कुम्हार समाज के बहुत ज्यादा वोट हैं, नलवा गांव है जो नलवा विधानसभा का मुख्यालय भी है, उसमें कुम्हार समुदाय के बहुत ज्यादा वोट हैं। इन तीनों गांवों में रणबीर सिंह गंगवा का विरोध हुआ, और रणबीर चौधरी रणजीत सिंह के सामने लोगों ने ये कहा कि हमें आपसे नाराजगी नहीं है, लेकिन रणबीर गंगवा ने हमारे गांव में अपने 9.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। किरतान गांव में जहां रणबीर गंगवा एक तरफा जीतते थे, नलवा विधानसभा में पड़ता है ये गांव, वहां तो रणबीर गंगवा को यहां तक को सुनने को मिला कि हम आपके पास बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब आप डिप्टी स्पीकर हो सरकार में और हमारे स्कूल में, और उस स्कूल में जिस गांव ने आपको एक तरफा जिताया हो, वहां अगर आप टीचर नहीं ला सकते, तो फिर ऐसे विधायक और ऐसे डिप्टी स्पीकर का क्या फायदा है। एक विशेष बात और मैं बताऊं, बीजेपी के नेताओं ने जो आप बात बोल रहे हो कि भीतरघात की, वो कैसे किया। जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों का रणजीत सिंह ने दौरा किया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने नारनौंद हल्के का दौरा किया। जब वो दौरा कर रहे थे तो कैप्टन अभिमन्यु अक्सर उनके कार्यक्रमों से नदारद रहे। वो कहीं इक्का दुक्का कार्यक्रमों में नजर आए, वरना वो नहीं मिले। रणबीर सिंह गंगवा जब नलवा विधानसभा का चौधरी रणजीत सिंह दौरा कर रहे थे, तो कुछ एक चुनिंदा गांव को छोड़ करके वो अधिकतर गांव में नदारद रहे। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ज्यादातर गांव में कहीं नहीं दिखे। आशा खेदड़ जो जिले की प्रधान और उकलाना से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो अधिकतर गांव में नहीं दिखी। सुरेंद्र पुनिया पूरे चुनाव में कहीं कभी कभार दिखाई दिए, वरना वो बरवाड़ा में कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा उचाना विधानसभा में उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था चौधरी बीरेंद्र सिंह के जाने के बाद। और जो बवानी खेड़ा है, वहां के जो विधायक और सरकार में मंत्री हैं बिशंबर वाल्मीकि, उनके लिए तो लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह को यहां तक कहा कि आप अगर अकेले उनके और रणबीर गंगवा के बारे में और विनोद भ्याणा के बारे में, 3 लोगों के बारे में तो लोगों ने यहां तक भी कहा कि आप अकेले वोट मांगने के लिए आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन रणबीर गंगवा, विनोद भ्याणा या बिशंबर वाल्मीकि ये हमारे गांव में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 4.5 साल हमारी कोई सुध नहीं ली। ये 2 बड़े कारण हैं चौधरी रणजीत सिंह की हार के। हम्म। तो जी। क्या इसकी रणजीत सिंह ने किसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है? क्योंकि कुछ अखबारों में भी आशा खेदड़ और सुरेंद्र पुनिया का नाम ये पब्लिकली आया कि इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है, ऐसा रणजीत सिंह ने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको बताया। देखो, इस बारे में चौधरी रणजीत सिंह ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी एक बात बोली थी
कि मैंने जो छोटे स्तर के नेता हैं उनकी शिकायत तो मैं करूंगा जब पार्टी की आज जो मीटिंग होनी है, वो आज 5 बजे मीटिंग है सीएम रेजिडेंस पर ही चंडीगढ़ में। नायब जी सैनी उस मीटिंग को लेंगे, तो छोटे नेताओं की शिकायत तो मैं वहां करूंगा, और जो 2-3 बड़े नेता हैं उनकी शिकायत मैं केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके सामने करूंगा कि इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। हालांकि मैं एक बात और बताऊं, जो बड़ी विश्वस्त सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, जिस जी दिन अमित शाह हिसार के दौरे पर आए थे, जी उस दिन भी कई खामियां देखी गई थी, और अगर चौधरी रणजीत सिंह उस दिन अमित शाह को ये तमाम बातें बता देते, तो हो सकता है वो हारने की बजाय जीत जाते। जी। तो उस दिन इसके उन्होंने ये अलावा बातें नहीं जी, कही। उन्होंने नहीं कही। इसके अलावा इस चुनाव में एक और जो विशेष बात देखने को मिली, जी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने, और जिन लोगों के पिछले 4.5 साल में निजी या सार्वजनिक काम चौधरी रणजीत सिंह ने किए, बिजली और जेल मंत्री रहते हुए, उन लोगों ने किसी तरह से एक प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस तरह की भागदौड़ करनी होती है कार्यकर्ताओं को, वो कहीं नहीं की। उनके मुकाबले जयप्रकाश जेपी, जिसको हम कहते हैं कि जो आदमी हारी बाजी को जीत ले उसको बाजीगर कहते हैं, तो उन्होंने हारी हुई बाजी को जीतने का काम किया। उसके पीछे जिस तरह का उनका जो टीम नेटवर्क था, वो कहीं न कहीं फ़ायदेमंद रहा। एक खास बात मैं और दर्शकों को बताऊँ, जो हार का सबसे बड़ा कारण बना, वो ये बना कि चौधरी रणजीत सिंह ने इन 8 लोगों के भरोसे अपने चुनाव को छोड़ दिया, और हल्का वाइज केवल जो वहां का विधायक या जो वहां से प्रत्याशी रहा, उसी की तारीफों के पुल बांधे। उसके अलावा जो हर विधानसभा में 2-2 4-4 जो और टिकटार्थी थे, उनका कहीं किसी का नाम नहीं लिया, जिसका सीधा-सीधा खामियाजा चौधरी रणजीत सिंह को ये भुगतना पड़ा कि उन सिटिंग एमएलएज का और प्रत्याशियों का तो विरोध था जनता में, और जो नए लोग थे जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, उन्होंने फिर मेहनत नहीं की, जिसके कारण वो हारे। जबकि जयप्रकाश जेपी ने हर विधानसभा में 5-5 6-6 आदमियों को थापी मार रखी थी। उनको जो है पूरी तरह से उनके स्टेज पर नाम लेना, उनको पूरा मान सम्मान देना और उनको पूरी तवज्जो देना, जिसकी वजह से हर विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी थे, उन्होंने दिल खोल करके तन, मन और धन से चौधरी जो है जयप्रकाश जेपी की मदद की। हम्म। तो मतलब ये एक जी। स्ट्रेटेजिक मिस्टेक जो है वो रणजीत सिंह के एंड पर भी हुई। रणजीत सिंह के एंड पर यही मिस्टेक हुई कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। लोगों ने उनको जो जमीनी हकीकत बताने का जिन लोगों ने उनको काम किया, उसकी बजाय जो कुछ एक चुगलखोर किस्म के जो लोग होते हैं, जो सारा दिन उनके साथ घूमते और उनको रात को केंद्रीय मंत्री बना करके वो सोते, उनकी वजह से जो है वो चुनाव हार गए। जो उनके साथ रहते थे लोग, बार-बार उनको इस तरह से हवा-हवाई बातें दिखाना। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार के विधायक हैं और प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, वो बड़े हम्म मंचों पर ये कहते थे कि चौधरी रणजीत जी, अब तो जिंदल परिवार भी हमारे साथ है और अब हम 80,000 से हिसार से जीतेंगे। जबकि जो हम्म परिणाम आया, वो ये आया कि मात्र 36,000 से जीत पाए। विनोद हम्म ब्याणा हस्ती के विधायक हैं, वो भरे हम्म मंचों पर ये कहते थे कि पिछली बार बृजेंद्र सिंह 59,000 वोटों से जीता था, इस बार हम हम्म हस्ती से 70,000 से आपको जिताएंगे। जबकि वहां जो हम्म परिणाम आया, मात्र 6,000 वोटों से चौधरी रणजीत सिंह वहां से चुनाव जीते। कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने उनके दिमाग में एक फितूर भर रखा था, इनके दिमाग में जो एक इस तरह की हवा बना रखी थी कि आप तो एक तरफा जीते हुए हो, जिसकी वजह से वो खुद मेहनत नहीं कर पाए और वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए। उन्होंने इनके भरोसे सारा इलेक्शन छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो हारे। एक खास बात मैं और बताता हूं, जी जो प्रत्याशी होता है वो सिर्फ हाथ जोड़ सकता है और वोट मांग सकता है। यहाँ रणजीत सिंह ने 78 साल की उम्र में सुबह 6 बजे से शुरू होके रात को 3 बजे तक मेहनत की। लेकिन जो उनकी टीम थी, जो चुनाव जिताने का जो लोग काम करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा था, वो टोटली फेलियर रहा। उन्होंने
कोई किसी प्रकार का सही ढंग से काम नहीं किया, चाहे वो चुनाव कार्यालय मैनेजमेंट की बात हो, मीडिया मैनेजमेंट की बात हो, या जो कार्यकर्ताओं को साधने की बात हो, उन तमाम जगहों पर वो टोटल फेल रहे। जी, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हम ये समझ सकते हैं जी, कि कुलदीप बिश्नोई ने सैबोटाज किया क्योंकि वो एक जी, कैंडिडेट थे। प्रोफ़ेसर जी, छत्रपाल सैबोटाज कर सकते हैं क्योंकि वो एक कैंडिडेट थे जी, और गंगवा जी सैबोटाज कर सकते हैं क्योंकि वो एक जो है कैंडिडेट थे यहाँ से और जी, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन कैप्टन अभिमन्यु अभिमन्यु। वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ से थे। ये तो समझ में जी। आता है। लेकिन ये आशा खेदड़ और सुरेंद्र पुनिया ये क्यों इनको साबोटाज करेंगे या क्या कारण रहे इनके साबोटाज करने के? क्या इनको किसी से निर्देश मिल रहे थे या क्या कारण हो सकता है? देखो, मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि यहाँ बहुत से ऐसे नेता थे, जिनकी खुद की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के प्रत्याशी की खिलाफत करें। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो कल हार के बाद वहां जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी के एक जो बड़े नेता हैं, उनके जो समर्थक थे या उनके जो खासम-खास थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं चुनाव में सही ढंग से काम नहीं किया। उन नेताजी की खुद की ससुराल इसी लोकसभा क्षेत्र में है, जहाँ चौधरी रणजीत सिंह का जब कार्यक्रम था, तो उनका बड़ा भारी विरोध हुआ और उन तमाम गाँव में जहाँ-जहाँ उन नेताजी के समर्थकों का प्रभाव है, हर जगह पार्टी हारी है। कहीं न कहीं इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे मामले में, जिनमें एक नेता पर पूरा संदेह दिखाई दे रहा है। क्या उन नेता का आप नाम बताने में आपको कोई गुरेज है? नहीं, मुझे तो कोई गुरेज नहीं, जो सूचनाएँ जो मिल रही हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसके मुताबिक ऐसी जो चर्चाएँ हैं बाज़ार में, राजनीतिक गलियारों में, कि जो लोकसभा के संयोजक हैं हरियाणा प्रदेश के सुभाष बराला, उनके जितने खासम-खास थे, उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया। उनके जो खासम-खास लोग हों, चाहे वो सुरेंद्र पुनिया हों, आशा खेदड़ हों, उन तमाम लोगों के गाँव में चौधरी रणजीत सिंह हारे हैं। इसके अलावा उनकी जो खुद की ससुराल है, उसमें भी रणजीत सिंह को बड़ा भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो कहीं न कहीं जो उँगली है, वो सुभाष बराला के ऊपर भी घूमती दिखाई दे रही है और उसका एक बड़ा कारण ये है कि सुभाष बराला खुद हिसार लोकसभा क्षेत्र से पिछले जब से वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने थे, उससे पहले उनको भी हिसार लोकसभा से टिकट का दावेदार माना जा रहा था। और उसका कारण ये था कि उनका जो खुद का गृह क्षेत्र है, वो सिरसा रिजर्व हल्का है और वो हिसार में अक्सर कई कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय थे। तब ऐसी चर्चाएँ थी कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो चर्चाएँ हैं, वो ये हैं कि सुभाष बराला के खेमे ने इसलिए उस स्तर पर चौधरी रणजीत सिंह की मदद नहीं की कि उनके दिमाग में ये था, अगर जाट किसी शख्स को मंत्री बनाना पड़ गया बीजेपी की कैबिनेट में, अगर चौधरी रणजीत सिंह जीत जाते हैं, वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, पहला हक उनका बनेगा। अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो सुभाष बराला चूँकि राज्यसभा के सांसद हैं, तो कहीं न कहीं उनकी लॉटरी खुल सकती है। कुछ लोगों को इस तरह का वहम था, अब वो वहम तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पता जब मंत्रिमंडल बनेगा तब पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों के गाँव में हारे, उनमें से बहुत से सुभाष बराला के कट्टर समर्थक, उनके खासम-खास लोग भी हैं। जी, तो कुल जमा जो है ये एक भीतरघात का मामला लगता है और उसका आगे पार्टी के स्तर पर अगर कोई नोटिस लिया जाता है, तो उसे देखा जाएगा। तो साथियों आपने जैसे आपको प्रद्युमन जी ने बड़ा खोल कर बताया कि किस वजह से जीतती हुई एक सीट को भीतरघात की वजह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार गई। एंटी इनकम्बेंसी तो हरियाणा में काफ़ी लगती है, अब उसके बाद विधानसभा का क्या हाल होगा, ये तो देखने वाली स्थिति है। प्रद्युमन जी एक बात और जानना चाहूँगा
कि जी, विधानसभा की जो 9 सीटें थी, उसमें से कितनी जी। सीटों पर बीजेपी आगे रही और कितनी सीटों पर कांग्रेस? देखो बीजेपी यहाँ सिर्फ 3 सीटों पर आगे रही। अगर सिलसिलेवार तरीके से बताऊँ तो बीजेपी को सबसे बड़ी जो जीत मिली वो हिसार शहर से 36,605 वोटों से वो जीते। इसके अलावा जो उनको बरवाड़ा में जीत मिली 11,000 के आसपास वोटों से जीते। एक हांसी शहर में उनको हांसी जो हल्का है उसमें जीत मिली, वहां 6,000 के आसपास वोटों से वो जीते। जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जीते। उनको सबसे बड़ी जीत नारनौंद में मिली, लगभग 45,000 वोटों से वो जीते। उसके बाद उचाना में वो लगभग 37,000 वोटों से जीते। उकलाना में वो लगभग 26,000 वोटों से जीते। उसके बाद वो आदमपुर विधानसभा में 6,000 के आसपास वोटों से जीते। नलवा विधानसभा में वो लगभग 2,500 वोटों के आसपास जीते और बवानी खेड़ा में उनको बड़ी छोटी जीत मिली। टोटल वो जो है 6 विधानसभाओं में जयप्रकाश जेपी जीते और 3 विधानसभाओं में चौधरी रणजीत सिंह जीते। वरना लग ऐसा रहा था कि 3 में जेपी जीतेंगे और 6 में रणजीत सिंह जीतेंगे। हो गया उल्टा। हो गया उल्टा और वही जी, हार का कारण बना। तो बीजेपी जी को देखना बिल्कुल। होगा कि उसकी भी कांग्रेस जैसी स्थिति तो नहीं होती जा रही है। प्रद्युमन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया, एक बीच जो पूरी घटनाक्रम हुआ और आपने और अंदर इसमें तक। एक विशेष बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जयप्रकाश जेपी तब चुनाव जीते हैं जब कांग्रेस के 4 बड़े नेता जिनका इस लोकसभा क्षेत्र में अपना एक वजूद है, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उन्होंने और उनके समर्थकों ने उनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। ज्यादातर नेता उनके प्रचार से दूर रहे। उसके बावजूद इस तरह से जीतना, कहीं ना कहीं ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो चुका था। जी, तो वो इस प्रोग्राम में इतना ही आपसे बात हो पाएगी, समय हो जी, चला है। प्रद्युमन जी, लेकिन बाकी सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो जी, फिर अगले किसी प्रकरण में करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।